नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का सौग क्लासेज में। मैं रामा दीक्षित आपके लिए लेकर आई हूँ तुलसीकृत श्री रामचरितमानस के बालकांड की व्याख्या। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण बंद कहूँ कर जोर, होय प्रसन्न पुरबौ सकल मंज मनोरथ मोर। पुन बंधौ सारद सुर सरता, जुगल पुनीत मनोहर चरता। मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। गुरु पितु मातो महेश भवानी, पिनवो दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वाम सखा सिय पिय के, हित निरुपद सब वेद तुलसी के। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीनबंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कल बिलोक जग हित हर गिरजा, सावर मंत्र जाल जिन सिरजा। अन्न मिले आखर आरथ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, सो उमेश मोहे पर अनुकूला। करें कथा मुद मंगल मूला, सुमिर सेवा शिव पाए पसाऊं। वरनो राम चरित चित चाऊं। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। भनित मोर शिव कृपा विभाति, सस समाज मिल मनहु सुराती। जे यही कथाएं स्नेह समेता, कहे हैं सुने हैं समुझ सचेता। हुए हैं राम चरण अनुरागी, कलमल रहत सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी, जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहेंगे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपने साँचे हो मोह पर, जो हर गौर पसाओ। तो फुर हो जो कहे सबे, भाषा भनित प्रभाव। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मेरे इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है, वह सब सच हो। बंधौ अवध पुरी अति पावन, सरजू सर कल कलुषिन सावन। प्रणवो पुर नर नार बहोरी, ममता जिन पर प्रवहि न थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ, जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात बहुत है।
सिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक विशोक बनाए बसाए। बंदहु कौशल्यादिस प्राची, कीरत जासु सकल जग माची। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उनके समर्थक पुर नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दशा की वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगट्यो जहाँ रघुपत सस चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राव सहित सब रानी, सुकत सुमंगल मूरत मानी। करहु प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी। जिनहि बिरच बड़े भयउ विधाता, महिमा अवध राम पितु माता। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा में विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। बंदौ अवध भुआल, सत्य प्रेम जय राम पद। बिछोरत दीन दयाल, प्रिय तन तन एव पर हरिऊ। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयाल प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। पिनभो परजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। जो भोग महा राख्यों गोई, राम बिलोकत प्रगट्यो सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग से छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। प्रणभो प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाय न वरना। राम चरण पंकज मन जासु, लोध मधु पेव तजय न पासु। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। रघुपति कीरत विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ। शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतरे भूमि भय तारन। सदा सुसान कूल रह मोह पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुना कर। जो हजार सिर वाले और जगत के कारण हजार सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया, वे गुणों की खान कृपा सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जा
दास जस आप बखाना। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने मुख से वर्णन किया है। प्रणवों पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसै राम सर चाप धर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। कपिपत रीछ निशाचर राजा, अंग दाद जे कीस समाजा। बन्नऊ सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। बानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जामवंत जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जिनका बानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री राम जी को प्राप्त कर लिया। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। बन्नऊ पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों में के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुख सनकाद भगत मुन नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रणवों सवै धरन धर सीसा, करहु कृपा जन जान मुनीसा। सुखदेव जी, सनकाद, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जनन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद निर्मल मनावों, जासु कृपा निर्मल मत पावों। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री राम जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ। पुण्य मन वचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदों सब लायक। राज विनयन धरे धनुषायक, भगत विपत भंजन सुखदायक। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गिरा अर्थ जल बीच समय, कहियत भिन्न न भिन्न। बन्नऊ सीता राम पद, जिनय परम प्रिय खिन्न। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में अभिन्न एक हैं, उन श्री सीता राम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। बंदो नाम राम रघुवर को, हेतु किसान भानु हिम कर को। विद हर हर मय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु अग्नि भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात रा आ और माँ रूप से बीज है। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है।
वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुट हेत उपदेशु। महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदि कब नाम प्रतापु, भयो शुद्ध कर उलटा जापू। सहस नाम सम सुन शिव बानी, जप जय प्रिय संग भवानी। सहस नाम सम सुन शिव बानी, जप जय प्रिय संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। हर से ही तो हेर हर ही को, किय भूषण ती को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों के भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं कि प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। बरसा ऋतु रघुपत भगत, तुलसी साल सुदास। राम नाम बरन जुग, सावन भादव मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर पावन सावन भादों के महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो। सुमरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु पर लोक निवाहु। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रहते हैं। कहत सुनत सुमरत सुठनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीत बिल गाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, सुंदर और मधुर हैं। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका रा और माँ का अलग अलग वर्णन करने में प्रीत बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इसके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु हैं ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस। नर नारायण सरस सुभ्राता, जग पालक विशेष जन त्राता। भगत सुतिय कल करण विभूषण, जग हित हेतु विमल विदुभूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं।
ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्ण फूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वाद तोष सम सोगत सुधा के, कमठ शेष सम धर वसुधा के। जन मन मंजो कंज मधुकर से, जीह जशो मत हर हल धर से। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्त के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान हैं और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम के समान आनंद देने वाले हैं। एक छत्र एक मुकुट मन, सब वर्णन पर जो। तुलसी रघुबर नाम के, वरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रेफ से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर हैं। समुझत सरस नाम अरु नामी, प्रीत परस पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दोय ईस उपाधि, अकथ अनाथ सुसामुझ साधी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी के पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय है, अनादि हैं और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्ध से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहते अपराधु, सुन गुण भेद समुझे हैं साधु। दिखे हैं रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेसी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परय पहचाने। सुमरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गत अखत कहानी, समुझत सुखद न परत बखानी। अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी, ओ भय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप की गति की कहानी विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। राम नाम मन दीप धरो, जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चाह से उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी दहली पर राम नाम रूपी मण दीपक को रख।
ये वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा और आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।